हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है हरि बोल सीरीज में, एक नए एपिसोड में। और आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा भगवान के साथ हमारा संबंध, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे रागानुगा भक्ति पर। तो जिन्हें नहीं पता, ये भक्ति रसा अमृत सिंधु ये किताब है, और ये इस्कॉन जो है इस किताब को प्रकाशित किया है, और हम इसको पढ़ रहे हैं अभी। हम इसकी क्लास ले रहे हैं हर बुधवार को। तो इसके अंदर एक चैप्टर है रागानुगा भक्ति। तो थोड़ा सा रागानुगा भक्ति पर, और थोड़ा सा भगवान के साथ अपना संबंध। अब पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमें भगवान के साथ संबंध क्यों बनाना है। देखिए, जब हम भक्ति मार्ग में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हम भगवान को एज अ पर्सन देख रहे हैं। तो जब हम एज अ पर्सन मीनिंग कि उनका फॉर्म है, राइट, उनका रूप है, उनका नाम है, उनके गुण हैं, उनकी लीला है। तो जिसका नाम है, जिसका रूप है, फॉर्म है, जिसके गुण हैं, जिसकी लीला है, जिसकी पर्सनालिटी है, तो वो आप अगर देखेंगे तो वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह हुआ, राइट, जिसकी भी पर्सनालिटी है, गुण है, नाम है। तो भगवान को हम क्या देखते हैं, हम कहते भी है ना कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो अगर हमारा फॉर्म हो सकता है, रूप हो सकता है, नाम हो सकता है, विशेषताएं हो सकती हैं, गुण दोष हो सकता है, तो भगवान में भी तो गुण हो सकता है ना। तो अगर भगवान को हम एज अ पर्सन देखते हैं, तो हमें उनके साथ कोई तो कोई संबंध तो चाहिए ना। क्योंकि जीवन में जितने भी व्यक्ति हमें मिले हैं, हमने उनके साथ कोई ना कोई संबंध तो बनाया है। चाहे दोस्त का बनाया हो, चाहे पिता का बनाया हो, चाहे माता का बनाया हो, चाहे एक कोई वेल विशर शुभ चिंतक हो, तब भी एक संबंध है। तो इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति जो है वो सॉलिडिफाई हो, हमें भगवान के साथ एक संबंध बनाना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा सा ये इस पर विचार करना चाहिए। तभी देखिए, जब तक संबंध नहीं होगा तब तक अटैचमेंट नहीं होगी। हमें हमारे रिश्तों को याद करने की के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप याद आ जाते हैं। हमें हमारे बच्चे की याद अपने आप आ जाती है, हमें हमारे माँ बाप की याद अपने आप आ जाती है, हमें इवन अपने कुलीग्स की याद अपने आप आ जाती है। क्यों? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिलेशनशिप। आई हैव अ सर्टेन रिलेशनशिप in the family and even at my workplace, and due to this relationship there is an attachment, and due to that attachment मुझे याद करने के लिए एफर्ट नहीं मारना पड़ता, अपने आप वो हमें याद आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा रिलेशनशिप है, वी आर ओब्लाइज्ड। समझ रहे हैं? पर भगवान के साथ क्या होता है ना कि क्योंकि हमने भगवान के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ा और प्रेम है नहीं, तो होता क्या है, हम सालों साल भगवान को भूल जाते हैं। फिर कोई हमारे साथ घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है, कोई निराशा होती है, कोई डाउनफॉल आता है, तो हमें भगवान याद आ जाते हैं। फिर जब वो समय निकल जाता है, ठीक हो जाता है, तो फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। बड़े कन्वीनियंटली जो है हम भगवान के पास जाते हैं, हमारे कष्टों को दूर कर दो। हम अपने कष्टों को करवाने के लिए भगवान के पास जाते हैं। जब वो कष्ट दूर हो जाते हैं, तो हम जैसे कष्ट को भूल गए, वैसे ही हम भगवान को भी भूल जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान को हमने संबंध नहीं बनाया। अगर भगवान के साथ एक संबंध होता, एक रिलेशनशिप होता, तो फिर अप हो या डाउन हो, सुख हो या दुख हो, आप वो रिलेशनशिप को मेंटेन करते। परंतु क्योंकि हम रिलेशनशिप नहीं बनाते, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, प्रेम है नहीं, तो हम भगवान को क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्शन की तरह यूज करते हैं। तुम ये कर दो, मैं ये कर दूंगा। मैं 4 नारियल चढ़ाता हूँ, तो पहले तुम मेरी इच्छा को पूरा करो, मेरे कष्ट को कम करो, तो मैं नारियल चढ़ा दूंगा।
तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं वो कर दूंगा। तो इस किताब में भक्ति रसा अमृत सिंधु में बताते हैं कि दो प्रकार के लोग भगवान के जो भक्त बनते हैं। एक है जो हम जनरल वाली बात करते हैं, जो प्रेम है, वो अभी बात नहीं करेंगे, पहले बात करते हैं जो भय से आते हैं, और एक है आकर्षण से आते हैं। ठीक है, यानी कि अपने कष्टों को दूर करवाने के लिए आते हैं। एक है जिनको डर है, माया से डरते हैं, भय है, अपने कष्टों को दूर करवाने के लिए आ रहे हैं। दूसरा जो है, एक ईर्ष्या भाव से आ रहे हैं। राइट। अब आप कहेंगे कि भगवान से ईर्ष्या ऐसे कौन करते हैं लोग। वो लोग भगवान के पास जाते हैं जो खुद भगवान होना चाहते हैं। तो पावर हंग्री लोग, जो भगवान से ईर्ष्या की, मुझे भी सिद्धियां चाहिए, मुझे भी सिद्ध कर दो, मुझे भी बलवान बना दो, मुझे भी पावरफुल बना दो, मुझे भी पैसा दे दो, मुझे भी धन दे दो, ये सब क्या है, ये खुद भगवान होना चाहते हैं। तो भगवान की सत्ता से इन्हें पता है भगवान दे सकते हैं, तो ये भगवान के पास जाते हैं और भगवान से मांगते हैं। मांगते क्या है, पावर, बल, शक्ति, पैसा। तो ये भगवान से ईर्ष्या करते हैं। दूसरा भय के मारे, जिन जो बहुत दुखी है, जो बहुत कष्ट में है। तो दो लोग जो हैं, भय और ईर्ष्या। फिर इसमें एग्जाम्पल दिया है कृष्ण और शिशुपाल, सॉरी, कंस और शिशुपाल। तो अगर आपने सुनी हो कहानी, जो कंस था वो नफरत के भाव में भगवान को याद करता रहता था। चौबीसों घंटे उसको डर बना हुआ था कि कृष्ण के द्वारा मेरा वध होना है, तो वो कृष्ण 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 जपता रहता था डर के कारण। शिशुपाल नफरत के कारण, शिशुपाल भगवान से बहुत नफरत करता था, बहुत ईर्ष्या करता था। तो वो भी भगवान से जो है, वो ईर्ष्या के कारण, कंस डर के कारण और शिशुपाल ईर्ष्या के कारण, कृष्ण 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 24 घंटे दिमाग में कृष्ण चलता रहता था। इन दोनों को भी भगवान ने सुप्रीम गति दी, ब्रह्म ज्योति तक भगवान ले गए। परंतु भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। क्यों? तो ब्रह्मलोक तक ये पहुंच सकते हैं, परंतु भगवान का साक्षात्कार या फिर भगवान के लोक ये नहीं जा सकते, क्योंकि भाव जो है वो प्रेम नहीं है। तो सिर्फ एक प्रेम भाव है जो हमें भगवान तक ले जा सकता है, भगवान के लोक ले जा सकता है, भगवत प्राप्ति करा सकता है, भगवान का साक्षात्कार करवा सकता है, वो सिर्फ भगवान के लिए प्रेम। तो हम बात कर रहे थे संबंध क्यों जरूरी है, अभी संबंध पर आते हैं। पहले हम जो नेगेटिव भाव से भगवान के पास जाते हैं उनकी गति को समझ रहे हैं, कि जो नेगेटिव से भी जाते हैं भगवान के पास, ईर्ष्यावश जाते हैं या सेल्फिश वश जाते हैं कि मेरे कष्टों को दूर कर दो, या आकर्षण वश जाते हैं, वो भी जो है ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होते हैं। फिर जो प्रेम वश जाते हैं उनकी क्या ही गति होगी, जैसे कि वृंदावन की गोपियां। अब आती है इसमें रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति क्या होती है? रागानुगा भक्ति में जब कृष्ण, श्री कृष्ण धरती पर थे, और वे द्वारका में भी थे, और उससे पहले मथुरा में भी थे, नंद गांव में भी थे। तो जो उनका रिलेशनशिप था नंद बाबा के साथ, यशोदा मैया के साथ, ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ, तो ग्वालों को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को कोई विशेष भक्ति नहीं करनी पड़ी, ना ही भक्ति सीखनी पड़ी। तो क्योंकि उनका संबंध ऐसा था कृष्ण के साथ, इसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। यानी कि ग्वाले क्या कर रहे हैं, भगवान के साथ सिर्फ खेल रहे हैं। उन्होंने कोई भगवान को आरती नहीं करी, कोई भगवान को उन्होंने दंडवत नहीं करा, कोई भगवान के लिए उन्होंने बड़े बड़े गीत नहीं गाए। परंतु रागानुगा भक्ति क्या है, कि राग है, विशेष प्रेम है। तो रागानुगा भक्ति क्या है, जब हम साक्षात में भगवान के साथ आचार विहार करते हैं, आचार व्यवहार करते हैं, उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो वृंदावन में जो गोपियां थी उस टाइम पर जब श्री कृष्ण धरती पर थे, वृंदावन में साक्षात थे, तो तब जो गोपियां थी, जो गवाले थे, जो जो सखियां थी, जो
यशोदा मैया, नंद बाबा थे, वो सब जो है रागानुगा भक्ति के उदाहरण हैं। राग है उनके अंदर। राग मीनिंग व्हाट? अटैचमेंट, प्रेम, लव, सेल्फलेस लव फॉर कृष्ण। अभी अब देखिए, भगवान का कोई माँ नहीं हो सकता, कोई बाप नहीं हो सकता। भगवान गॉड कृष्ण इज द सुप्रीम पावर, इज द सुप्रीम फादर, राइट। परंतु ये लीला रची तो उन्होंने यशोदा मैया के लिए भी, जो साक्षात तीनों लोकों का स्वामी है, वो एक 3 स्टेप की सीढ़ी भी नहीं उतर पा रहा और जानकर गिर रहा है। और जब नारद आ रहे हैं कि प्रभु जो है 3 स्टेप नहीं ले पा रहे, तो नारद को प्रभु क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान की, तुम जाओ यहाँ से, ये लीला है, मैं यशोदा माँ के प्रेम के लिए ऐसा कर रहा हूँ, उनको सुख देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। वो आएंगी और मुझे अपनी गोद में उठा लेंगी। फिर यशोदा माता आती हैं और श्री कृष्ण को बालक रूप में उनको गोद में उठा लेती है। तो तीनों ब्रह्मांड का स्वामी 3 स्टेप्स नहीं ले पा रहा है, तो ये लीला हो रही है, राइट। अब बात हम कर रहे थे कि भगवान के साथ रिलेशनशिप क्यों जरूरी है। जब भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप हो जाता है, और ये ऑथेंटिक मीनिंग की पाखंड नहीं, मतलब दिखावा नहीं कि सबको दिखा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल, परंतु लड्डू गोपाल के 6 6 महीने हो रहे हैं, उनकी ड्रेस चेंज नहीं कर रहे, 6 6 महीने हो रहे हैं, एक किशमिश का दाना उनके आगे रखा हुआ है, 6 6 महीने हो रहे हैं, पर कह रहे हैं हमारे हमने लड्डू। ये पाखंड नहीं। रिलेशनशिप मीनिंग अ ट्रू रिलेशनशिप, जहां आप उनके बिना रह नहीं सकते, जैसे वो आपके एक फैमिली के मेंबर हैं। जैसे फैमिली के मेंबर को आप क्या देते हैं, खाना भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, उनके साथ एक आदान प्रदान है, ये नहीं 6 महीने में या साल में। तो रिलेशनशिप भगवान के साथ इसलिए जरूरी है, जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा। और इसमें कहा गया है, अगर आप कष्ट के द्वारा, फियर के द्वारा या ईर्ष्या के द्वारा भी भगवान के पास आते हैं ना, सेल्फिश होकर भी भगवान के पास आते हैं ना, तो आते रहिए। धीरे 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 आपको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, और वो फियर और वो ईर्ष्या जो है प्रेम में बदल जाएगी। अगर आप फियर की वजह से भी आते हैं कि हमारे दुखों को ठीक कर दो, 4 प्रकार के भक्त कहते हैं आते हैं, है ना, कि एक तो होता है ज्ञानी, एक होता है कष्ट को दूर करवाने करने के लिए, एक है जिसको धन की प्राप्ति चाहिए, चौथा जो डिवोटेड है, जो भगवान का भक्त है एक्चुअल में। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इस किताब में कि अगर आप फियर की वजह से भी आ रहे हैं या ईर्ष्या की वजह से भी आ रहे हैं, तो जो शिशुपाल और कंस को गति मिली, जो पूतना को गति मिली, पूतना क्या आई थी भगवान को मारने, जो यशोदा मैया को गति मिली वही पूतना को मिली। तो भगवान बड़े करुणा भी, वो ये नहीं, वो पीछे का पर्पस नहीं देखते, आप किस वजह से आ रहे हैं, आप आ रहे हैं उनके पास, दैट्स इट। वो ये नहीं देखते आप नफरत की वजह से आ रहे हैं, आप ईर्ष्या की वजह से आ रहे हैं। देखिए ना, आप ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। अगर आप भगवान से नफरत भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, तो आप ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं है। तो हम लोग कभी कभार क्या कहते हैं ना, कि हम ये आरती तो कर रहे हैं, घंटी तो बजा रहे हैं, भोग तो लगा रहे हैं, परंतु हमारा ईश्वर से, भगवान से, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है। कोई बात नहीं, आप करते रहिए। दवा है, दवा असर करेगी, चाहे प्रेम से खाओ चाहे नफरत से खाओ, वो दवा है। आपकी आपका नुकसान नहीं हो सकता, आपका पतन नहीं हो सकता, अगर आप नेगेटिव भाव में भी या विदाउट न्यूट्रल होकर भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो उसके क्या कहने, जब आप प्रेम से भक्ति कर रहे हैं। और इसमें भगवान कहते हैं आप न्यूट्रल होकर शुरू करिए, आप नेगेटिव होकर शुरू करिए, धीरे 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 वो पॉजिटिव बन जाएगा, वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका भय से अगर आप कर रहे हैं, आप सेल्फिश होकर के आपको भोग चाहिए, भोगने के लिए आप भगवान के पास आ रहे हैं, भोगों के लिए भगवान के पास आ रहे हैं, डर की वजह से भगवान के पास आ रहे हैं, कष्टों के निवारण के लिए भगवान के पास, किसी भी कारण आप भगवान के पास आइए, कृष्ण से जुड़िए। वो इतने कल्याणमय हैं और इतने करुणामय हैं कि आपका कल्याण ही होगा, आप पर करुणा ही होगी। वो कुछ और दे नहीं सकते, वो दुख दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो कल्याणकारी है।
अमंगल हरण, अमंगल को हर लेते हैं वो। तो अब संबंध, संबंध क्यों जरूरी है? संबंध इसलिए जरूरी है ताकि साल 2 साल में हम कृष्ण के पास ना जाएं जब कष्ट आए। देखिए, पाप और पुण्य का साइकिल चल रहा है। तो जब हमारे साथ अच्छा होता है, हमारा जो पुराना किया हुआ पुण्य है वो, उसका रिजल्ट आ रहा है। जब हमारे साथ अनएक्सपेक्टेडली कुछ बुरा होता है तो पुराना किया हुआ पाप है वो सामने आ रहा है। इसमें कृष्ण इंटरफेयर नहीं करते, हमारा ही पुराना किया हुआ कर्म है, पाप और पुण्य। और हमें लगता है कि भगवान कर रहे, भगवान नहीं कर रहे। आप एकदम से धनी हो गए, भगवान ने नहीं धनी बनाया, आपका पुराना पुण्य था वो इनकैश हुआ है। आपको एकदम से बीमारी हो गई और कैंसर आ गया, वो भगवान नहीं कर रहे, आपका पुराना पाप है वो इनकैश हुआ है। भगवान आपके पाप में और आपके पुण्य में इंटरफेयर नहीं करते। आपके भगवान नवीन कर्म में भी इंटरफेयर नहीं करते। आप नया कर्म कर कर भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। आप नया कर्म कर कर पापों को मिटा सकते हैं। और वो कर्म क्या है? नाम जप। नाम जप एक ऐसा कर्म है जो आपके पुराने पापों को और पुण्यों को, दोनों को नष्ट कर सकता है। पहले तो पाप को नष्ट करेगा, अनर्थ निवृत्ति करेगा, अनर्थों को मिटाएगा आपके जीवन से। तो भगवान आपके पाप और पुण्य में इंटरफेयर नहीं करते। ये एक जिगसॉ पजल है, हम एक पजल की तरह यहाँ पर स्टक है, जहाँ पर जन्म होता है, फिर जीते हैं थोड़े टाइम, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म होता है, फिर जीते हैं थोड़े टाइम, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म मृत्यु, फिर जन्म मृत्यु, फिर जन्म मृत्यु। हम यहाँ पर स्टक हैं। ये एक जिगसॉ पजल है, ये एक गेम है जो भगवान ने इंटेंशनली बनाई हुई है हमें यहाँ रखने के लिए। परंतु यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड भी है, एक ट्रिक भी है, एक बोनस भी है, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेकर हम इस जिक्सॉ पजल से निकल सकते हैं बाहर, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं तो हम सिर्फ फॉर्म बदलते रहेंगे, बॉडीज बदलते रहेंगे और सुख दुख को भोगते रहेंगे, नया सुख और दुख बनाते रहेंगे, नया पाप और पुण्य करते रहेंगे। ऐसे में हमें भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। और ह्यूमन फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में चांस है। बाकी योनियां सिर्फ अपने, वो नया कर्म नहीं कर सकती, बाकी योनियां सिर्फ भोग रही है पाप को और पुण्य को। अगर पुण्य किया है तो अच्छे घर में जन्म, जैसे कि एक कुत्ता है तो एक बिलियनियर का कुत्ता है, तो वो क्या है कि वो उसने अच्छे कर्म करे हैं पहले, कभी जब ह्यूमन फॉर्म में था तो उसको एक बिलियनियर के घर में बना। अब वो नया कर्म नहीं कर सकता, अब उसको भोगना पड़ेगा जो साइकिल है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कभी वो। अब ह्यूमन फॉर्म में ही एक इंसान के पास नया कर्म करने का फ्रीडम है, आजादी है, लिबर्टी है, फ्री विल है। पर भगवान हमारे कर्म में इंटरफेयर नहीं करते, हमें गाइड कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें हिम्मत दे सकते हैं, हमें शक्ति दे, पर वो इंटरफेयर नहीं करते। वो बताते नहीं है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इंटरफेयर नहीं, वो रोकते नहीं है, तुम्हें चलना है। उन्होंने ही तो सही मार्ग भी बता दिया, गलत मार्ग भी बता दिया। सब भगवान की माया है ना, सब भगवान की माया है। तीन जो है, तीन लीलाएं चल रही हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो तमोगुण में हो रहा है, जहां आप कहे कि, क्योंकि कलयुग क्या है, क्या कलयुग भगवान से स्वतंत्र राज कर सकता है? आप ये समझिए, हम कलयुग कलयुग कहते हैं, कली का युग है, क्या कली भगवान से ऊपर है? नहीं, भगवान की सहमति से ही तो कली राज कर रहा है, भगवान की सहमति से ही तो कली राज कर रहा है। भगवान के अंदर आता है कली और काल, तो उनकी सहमति है। तो जो ये तमोगुण चल रहा है, जिसमें बेविचार है, शराब है, हिंसा है, ये सब जो है ये भगवान की सहमति से हो रहा है, ये लीला है। दैट डजंट मीन कि हमें एक्सक्यूज है, हाँ भगवान ही कर रहे हैं, भगवान की सहमति है तो हम करें। नहीं, 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 ये लीला है, ये जीवन को चलाने का एक तरीका है। परंतु यहाँ सतोगुण भी है, अगर हम वो करेंगे, तमोगुण तमो प्रधान अगर हम जीवन जिएंगे तो हमें वैसे कष्ट भी आएंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। फिर वापस टॉपिक पर आते हैं कि संबंध, भगवान से संबंध क्यों जरूरी है? ताकि हमें भगवान को याद करने का एफर्ट ना डालना पड़े, भगवान की याद सदा बनी रहे। जैसे हमारा माता पिता, भाई बहन,
बंधु, रिश्तेदार, फ्रेंड, दोस्त, इन सब से एक याद नहीं करना पड़ता, अपने आप याद बनी रहती है। तो थोड़ा समय निकालिए, विचारिए और अपना भगवान से एक संबंध बनाइए। और ये भी कर सकते हैं कि भगवान को आप सर्वत्र माने, जैसे कि मेरा है। मेरा क्या है कि भगवान मेरे लिए पिता भी हैं, भगवान मेरे लिए दोस्त भी हैं, भगवान मेरे लिए शुभ चिंतक भी हैं, भगवान सब कुछ है। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो एक सुप्रीम फादर की तरह, उनको एक सुप्रीम फ्रेंड की तरह, एक सुप्रीम प्रोटेक्टर की तरह, जैसे नरसिंह देव, नरसिंह भगवान सर्वत्र पहले भगवान है और फिर बाद में यहाँ के इंसानी रिश्ते हैं। तो भगवान के साथ एक संबंध बनाइए, बहुत जरूरी है। तो जब भगवान की आरती कर रहे हैं, जब भगवान के विग्रह के आगे आप सर झुका रहे हैं, तो उन्हें एज अ उसी रिश्ते में देखिए, उसी संबंध में देखिए, एज अ फादर देखिए, एज अ प्रोटेक्टर देखिए, एज अ दोस्त देखिए, एज अ लवर देखिए। आपको कोई ना कोई संबंध भगवान से जोड़ना पड़ेगा, तभी जो है अटैचमेंट उनके साथ स्ट्रांग होगा और तभी भगवान की माया जीत हो सकती है। माया जीत को, माया को जीतना, भगवान की माया को जीतना बिना भगवान की कृपा के पॉसिबल नहीं है। तो इसी को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।